इसीलिए मैं बोलता हूं जितने एचओडी हैं, प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में दोनों में साथ साथ इंटरेस्ट लेना चाहिए। बिल्कुल। नहीं सर, सुन मराठा लीजिए। क्यों हारे? सुन लीजिए मिश्रा जी, वो आप मिश्रा जी गलत सुन इतिहास लीजिए। मत प्रेजेंट करिए। सुन लीजिए, एकदम बिल्कुल सही है अरे और शिवाजी ऐतिहासिक महाराज ने रूप से अकेले मुगलों को तथ्य अंदर कर, परक है। शिवाजी महाराज नहीं एक नहीं, तथ्य अकेले पर सर, मराठा थे हम जिनके कारण अकादमिक मुगलों बहस में का उलझ पतन हुआ जाएंगे। सर। मिश्रा जी सनातन देखिए, धर्म में राजनीतिक फायदे के इकोनॉमी की लिए जितनी पूरी जबरदस्त जनता व्याख्या को है गलत उतनी संदेश ग्लोबल देना इकोनॉमी की नहीं है। अपने निजी। दूसरी बात मिश्रा जी एकदम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। एक बार ए के मिश्रा जी का रुख करूंगी। सर ये बताइए, जैसी खबरें सामने आ रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आर्थिक संकट ही सबसे मेन मुद्दा है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक और रणनीतिक संघर्ष का ये परिणाम है कि हजारों लोग सड़कों पर निकले हैं। और देखिए, उनमें सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। सर, तो आप एक बार विस्तृत जानकारी दें कि क्या इसकी मुख्य वजह हो सकती है। मैम देखिए, ईरान का जो अभी टर्मोइल है, ये एक बहुत खूबसूरत जो है केस स्टडी है कि कैसे पॉलिटिक्स किसी देश के इकोनॉमी को और आपके रोजगार को, आपके व्यापार को, एक एक आदमी के व्यापार को प्रभावित करती है बिल्कुल। और कैसे किसी देश में बहुत बड़ा कियोस्क के ये जो है पैदा कर सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूं जितने एचओडी हैं, प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में दोनों में साथ साथ इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब बिल्कुल। समझिए है क्या पॉलिटिक्स का मतलब ही ये है, ये हमेशा से रहा है कि कोई ना कोई देश वो चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व रहे। सेकेंड वर्ल्ड जाहिर वॉर सी के बात है। बाद अमेरिका का प्रभुत्व पूरी दुनिया पे रहा। तो अमेरिका डायरेक्ट अटैक अगर ईरान पे नहीं कर सकता है तो इकोनॉमिक टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं, जैसे सैंक्शंस, भाई सैंक्शंस लगाने के कारण ही आज एक जो है डॉलर में आपको 10 मिलियन ईरान के रुपए या जो रियाल है वो मिल रहे हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन वहां की स्लोली एंड स्लोली इतनी वीक हो गई कि जनता को जब रोटियां मिलना मुश्किल हो जाएंगी तो फिर वो बोलेगा कि ये जो करंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या गवर्नमेंट है उसके खिलाफ विद्रोह करें, सड़कों पे उतरे। 1979 में जो सत्ता का चेंज हुआ था वो इस्लाम को लेकर के हुआ था कि भाई हम इस्लामिक सिस्टम को यहां पे लागू करेंगे, उससे हमारा ग्रोथ जी। होगा। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जिन जिन देशों में इस्लामिक गवर्नमेंट है, इस्लामिक सिद्धांत पे, उनके पास चलने की ताकत ही नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन की भी क्षमता नहीं है। आप उदाहरण ले लीजिए, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश में नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट को हेड बनाया गया स्टेट का, बिल्कुल। उसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को तबाह कर दिया 6 महीने में। तो एक रीजन ईरान की जो टर्माइल है वो ये भी बताता है कि इस्लाम के अंदर ग्लोबल लेवल पे किसी देश को, किसी समाज को चहुमुखी विकास दे पाने की क्षमता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर नहीं है, दुनिया के साथ मिलके वो चल नहीं सकती है। इन सारी चीजों को लेकर के जब कियोस्क शुरू हुआ तो ईरान के ऊपर अभी डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ है, केवल सैंक्शंस लगे हैं और सैंक्शंस लगने के कारण वहां के व्यापार ठप हो गए, वहां की करेंसी ऑलमोस्ट एक तरीके से नील हो गई, जीरो हो गई, ग्लोबल एक्सेप्टेंस खत्म हो गई। यही कंडीशन भारत के ऊपर भी सैंक्शंस वगैरह लगे थे, लेकिन भारत का समाज, भारत की सरकार और भारत का इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन जो ताना बाना है वो टोटली डिफरेंट है। वो सारे के सारे देश स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे चलते हैं और तेल के सिवा कुछ है नहीं, मिक्स इकोनॉमी है नहीं, डोमेस्टिक इकोनॉमी है नहीं। हमारी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, तो अमेरिका क्यों ना फायदा उठाएगा। अब देखिए अमेरिका का क्या मतलब है, अमेरिका को बहाना चाहिए कि एक भी गोली चली तो अमेरिका वहां पे हस्तक्षेप करेगा। और अनडाउटली पावर अगर देखा जाए, पावर का जी। कंपैरिजन किया जाए तो अमेरिका और उसके लॉबी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है ईरान के साथ। तो एक तरीके से ईरान में ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। ये बताता है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक एक देश का भविष्य तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं या किसी देश को ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मिश्रा जी एकदम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। नहीं सर, सुन मराठा लीजिए। क्यों हारे? सुन लीजिए मिश्रा जी, वो आप मिश्रा जी गलत सुन इतिहास लीजिए। मत प्रेजेंट करिए। सुन लीजिए, एकदम बिल्कुल सही है अरे और शिवाजी ऐतिहासिक महाराज ने रूप से अकेले मुगलों को तथ्य अंदर कर, परक है। शिवाजी महाराज नहीं एक नहीं, तथ्य अकेले पर सर, मराठा थे हम जिनके कारण अकादमिक बहस मुगलों में का उलझ पतन जाएंगे। हुआ सर। सुन लीजिए मिश्रा जी। तो मैं वापस अपनी बात पे आता हूं। तो मराठा साम्राज्य का पतन हो गया क्योंकि उसका जो आंतरिक प्रशासन था, ये एकदम मिश्रा जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, मैं कह रहा हूं।
एकदम बिल्कुल सही है। अरे और शिवाजी ऐतिहासिक महाराज ने रूप से अकेले मुगलों को तथ्य अंदर, परख है। शिवाजी महाराज नहीं एक नहीं अकेले मराठा थे सर, हम जिनके कारण अकादमिक बहस मुगलों में का उलझ पतन जाएंगे, हुआ सर। आपके सारे ही सवालों का जवाब अकेले और हम यहाँ मुगलों के टीवी पे उलझ साम्राज्य जाएंगे को सब बिना उखाड़ने बात के लिए के। शिवाजी महाराज अकेले थे। आप गलत उदाहरण क्यों दे रहे हैं अपने देश का? गलत सर नैरेटिव बिना क्यों बात बना के रहे उलझ हैं सर? जाएंगे और आखिर में आपको मेरी ही बात एक माननी बार पूरी पड़ेगी, बात इसलिए सुन हम लेते हैं, एक मूल बार बात पूरी नहीं, बात मूल अरविंद बात जी कोई पे से। आते हैं। जबरदस्ती नहीं है सर। आप शिवाजी मिश्रा महाराज जी, का उदाहरण लीजिए ना। मिश्रा जी सुन लीजिए ना, क्या है एक मिश्रा जी, राजनीतिक, हम अगर अकेडमिशियन है एक तो बार मैं हस्तक्षेप करना चाहूंगी, एक और बार अपने अरविंद जी की जमीन की पूरी मिट्टी बात भी सुन लेते नसीब नहीं हुई हैं, आखिर वो क्या औरंगजेब को। टिप्पणी करना चाहते हैं। एक ही मिश्रा जी, बस आ रही हूँ आपके पास सर, आ देखिए, रही हूँ। गलत उदाहरण मत दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा अपने देश को, नहीं अपने मिश्रा देश जी के सुनिए, देखिए बीच में बोलने का पुरखों हक को नहीं है, गलत बताना, पहले सुन लीजिए। इकोनॉमी के नहीं नहीं बारे बीच में नहीं, भारत बिल्कुल का आप जो पहले धर्म, बात सुनिए मिश्रा जी। देखिए, मैं आपको मिश्रा जी करेक्ट बात करूंगा। सुनिए। मिश्रा जी देखिए, सनातन धर्म में राजनीतिक फायदे के इकोनॉमी की लिए जितनी पूरी जबरदस्त जनता व्याख्या को है, गलत उतनी संदेश ग्लोबल देना, इकोनॉमी की नहीं है। अपने निजी और राजनीतिक हित के लिए पूरी जनता को बरगलाना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप सुन लीजिए, कोई ठीक है? किसी हित नहीं है सर। मैं नहीं नहीं कोई नहीं चुनाव नहीं लड़ने नहीं सुनिए, जा रहा आप हूं कि मेरा किसी अकादमिशियन है, हित है। एकेडमिशियन है, ना तो मैं किसी उसी की पार्टी तरह से। आपका व्यवहार होना चाहिए। नहीं 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 राष्ट्र के आप सुन तथ्यों लीजिए को, मिश्रा जी, ये राष्ट्र के तरीका ही गलत सिद्धांतों है, को सुन गलत लीजिए। प्रेजेंट करना बहुत गलत बात है सर। वो आप मान रहे हैं ना, वो आप मान रहे हैं ना, आप सुनेंगे तब तो अरे आपको आप पता उदाहरण चलेगा आप कि गलत बताइए है ना। या सही है। शिवाजी महाराज ने अकेले मुगलों की ईंट से ईंट आप बजा दी। सुनेंगे तब तो पता चलेगा ना। मराठों के एक लिए अच्छा ऐसी श्रोता, गलत बात एक बोल अच्छा रहे हैं। रिसर्चर, एक अच्छा श्रोता होता है। जो खाली वक्ता ही वक्ता होता है, वो केवल वक्ता नहीं मैं होता तथ्य है। बता रहा हूँ, शिवाजी महाराज ने एक अकेले अच्छा मुगलों श्रोता की होना ईंट से किसी ईंट भी बजा दी थी। अकादमिशियन के लिए जरूरी है। मिश्रा जी सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए फिर बोलना, ठीक है? ठीक है, बताइए। मैं बोलूं अगर इजाजत हो तो। जी बिल्कुल। बताइए।